अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अली है और मैं आपको बेसिक थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स के टाइटल से कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करवाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। हमने फ्लो इन अ पैरेलल प्लेट चैनल इस टॉपिक को शुरू किया था। ज्योमेट्री में आपको याद करा दूँ, ये एक जैसे नाम से ऑब्वियस है कि देयर आर टू channel walls which are parallel to each other. One is and the width between the two channel walls is 2a. The two walls are parallel to x-axis and y-axis is along the perpendicular to these walls. हमने ये assume किया था कि initially the flow is at rest because no external force is acting on it, and afterwards due to certain external mechanism हमारी channel walls stretch होना शुरू हो जाती हैं और इस स्ट्रेचिंग की वजह से फ्लो डोमेन में एक वेलोसिटी जनरेट हो जाती है हमारा। और इसी तरह से हमने ये भी एज्यूम फर्दर किया था कि जो चैनल वॉल्स हैं दे आर लोकेटेड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, सो देयरफॉर देयर वुड बी अ हीट ट्रांसफ़र एज वेल बिटवीन द टू चैनल वॉल्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी और टेम्परेचर को कैप्चर करना था, टेम्परेचर प्रोफाइल्स को फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली हमने ये किया था, हमने गवर्निंग इक्वेशंस कंसीडर की थी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस थी और उसके साथ हीट इक्वेशन थी और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन शुरू में। और हमने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम के चैलेंजेस ये हैं कि आपके पास प्रेशर के लिए कोई एक्सप्लिसिट कोई फर्दर कोई सेपरेट इक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या किया था, प्रेशर को एलिमिनेट किया था बाई डिफ्रेंशिएटिंग। हमने एक टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया था। देखिए पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया एंड सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया और इसमें हमने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, प्रोडक्ट रूल लगाया और सब्ट्रैक्शन के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6 पर, याद है ना आपको। और मैंने फिर आपको फर्दर ये बताया था कि ये इक्वेशन नंबर 6 दिस इज़ अ PDE और इसको सॉल्व करना इज स्टिल अ चैलेंज। तो देयर एग्जिस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन या मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहा हूँ, वैसे इसका एग्जैक्ट नाम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी कि इस PDE को ODE में कन्वर्ट कर देगी। कैसे, ये आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ से हमारा बेसिकली आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। यही देखिए हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन ईटा इज इक्वल टू वाई ओवर ए, यू इज इक्वल टू पी एक्स एफ डैश ऑफ ईटा एंड वी इज इक्वल टू माइनस ए बी एफ ऑफ ईटा, थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी टू ओवर टी वन माइनस टी टू। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन जो हम सपोज करेंगे। और इस सब्स्टिट्यूशन का मैजिक या कमाल ये होगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 6 में आपके पास PDE थी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन ODE। लेकिन पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, हम थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन बनी कैसे और हमें कैसे पता चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन ठीक भी है या नहीं सही, ठीक या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसके ठीक होने का टेस्ट ये है कि इट शुड आइडेंटिकली सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन नंबर 1 जो मैथमेटिकल मॉडल में जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 याद है ना आपको, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ये ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सब्स्टिट्यूशन उस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक होगी ना बात। तो देखिए जैसे कि इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स चाहिए और मुझे पार्शियल वी और पार्शियल वाई चाहिए। तो ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। नोट करिए मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शियली, ये अब देखिए यहाँ पर यू की मैंने वैल्यू पुट कर दी बी एक्स एफ डैश ऑफ ईटा। अब नोट करिए एफ बी इज़ अ कांस्टेंट, एफ डैश बी मुझे कैसे पता लगा कांस्टेंट है। अगर आप देखिए तो ये जो जहाँ प्रॉब्लम का फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, पर वो जो ज्योमेट्री बनाई हुई है वहाँ देखिए बी आ रहा है, यू इज इक्वल टू पी एक्स, वो बाउंड्री कंडीशन पे आ रहा होगा। तो वहाँ से वहाँ पर बी वॉज अ कांस्टेंट, ये वही बी है बेसिकली।
मैंने b को बाहर ले लिया बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट। अगेन देखिए f डैश इज अ फंक्शन ऑफ ईटा और f डैश इज अ फंक्शन ऑफ ईटा और ईटा x पर डिपेंड नहीं कर रहा। it means f dash of eta is independent of x, so that's why it is taken out। तो b और f dash of eta बाहर आ गए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया b f dash eta। एंड नाउ पार्शियल b और पार्शियल y। अब ये मैंने v का वैल्यू, ये देखिए ये यहाँ से मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस ए बी बाहर, अगेन पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल ईटा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल ईटा, ये आपके सामने, सॉरी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आपके सामने। अब नोट करिए एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ ईटा एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए कि हम एफ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है और हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें या टोटल डेरिवेटिव लें फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न फंक्शन तो एक ही वेरिएबल का है। तो देखिए मैंने क्या किया कि फिर मैंने यहाँ पर चेन रूल लगाया, देखिए मैंने डी ओवर डी ईटा कर दिया और यहाँ पर डी ईटा ओवर डी वाई, ये एफएससी में आपने चेन रूल पढ़ा होगा, डी ईटा ओवर डी वाई कर दिया। अब ये देखिए माइनस ए बी वैसे एज इट इज़, डी ईटा ओवर डी वाई, इस क्वांटिटी का आंसर यहाँ से देखिए डी ईटा ओवर डी वाई आंसर 1 ओवर ए आना चाहिए, ये देखिए इवन साइड में भी लिखा हुआ है। और देखिए एफ का विद रिस्पेक्ट टू ईटा डेरिवेटिव, ये एफ प्राइम ऑफ ईटा आ गया, ए कैंसल ए एंड वी गॉट दिस। तो देखिए पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का आंसर हमने निकाल लिया, पार्शियल वी और पार्शियल वाई का आंसर भी निकाल लिया। तो अब देखें अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन यही थी ना कंटिन्यूटी इक्वेशन का कि पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई, ये थी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये मैंने पुट किया, ये देखिए दे कैंसल्ड ईच अदर एंड वी गॉट दिस। तो इसका मतलब है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए ये जो नाउ से बाद में मैंने इस क्वांटिटी को कंसीडर कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 6 को के स्ट्रक्चर को देखिए तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन पार्शियल यू और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स बार बार आ रहा है। देखिए पहले ये एक्सप्रेशन को आपने फाइंड आउट करना है, फिर आप उस एक्सप्रेशन का एक्स डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर आप उस एक्सप्रेशन का वाई डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फिर आप उस एक्सप्रेशन का एक्स और वाई के हिसाब से सेकंड डेरिवेटिव्स निकाल के ऐड अप ये कर लेंगे यहाँ। एम आई क्लियर? तो देखिए इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले पार्शियल यू और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं इसका एक्स डेरिवेटिव निकाल लूँगा, फिर वाई डेरिवेटिव निकाल लूँगा और सिमिलरली फिर इनके एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सेकंड डेरिवेटिव्स निकाल के एक इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। तो ये देखिए यही काम हम करेंगे। ये देखें मैंने पार्शियल यू और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स निकालना। अब अगेन ये एज इट इज़ सिर्फ मैंने ये करना है, यहाँ यू और वी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब नोट करिए बी एंड एक्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो अगेन ये डी पार्शियल और पार्शियल वाई आना था, अगेन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ ईटा ओनली, तो ये डी ओवर डी वाई बन गया। अब अगेन चेन रूल मैंने लगाया यहाँ डी ओवर डी ईटा और डी ओवर डी ईटा ओवर डी वाई, ये एफ सेकेंड डेरिवेटिव बन गया और डी ईटा और डी वाई 1 ओवर। और यहाँ पर नोट करिए ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ईटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट्स ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो इट मीन्स दिस होल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट। सो सिंस दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अ कांस्टेंट, तो आपको पता ही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आएगा, ठीक है ना। आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का प्रिंसिपल पता है ना कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको वाई वाली टर्म्स या वाई वाली क्वांटिटीज़ कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस ईटा फैक्टर दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, सो इट मीन्स एफ इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, ए बी वैसे ही कांस्टेंट्स हैं, तो ये 0 हो गया। एम आई क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया बस। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इक्वेशन नंबर 9 आपके पास आ गई, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव लेना। तो मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, देखें
ये आपके सामने दोनों तरफ फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। एंड अगेन एफ डबल प्राइम ऑफ ईटा बी और ए ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ फिर सिर्फ एक्स बच गया और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया बी ओवर ए एफ डबल प्राइम ऑफ ईटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गई। ये मैंने दोबारा इसे यहाँ लिख दिया। अब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। आपको पता है ना वो राइट हैंड साइड पे आपके पास पार्शियल 2 और पार्शियल एक्स स्क्वायर भी था, यानी इसका एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना था, तो मैंने इस क्वांटिटी को फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए अगेन बी ओवर ए कॉन्स्टेंट्स, ईटा इज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सारी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब फिर उसी तरह से मैंने पार्शियल यू और पार्शियल वाई निकाल लिया, एंड सॉरी पार्शियल यू और पार्शियल वाई, यस पार्शियल यू और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ये देखिए ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है हमने पहले से। अब अगेन मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ये अगेन उस तरह से बी एक्स ओवर ए कांस्टेंट के तौर पे बाहर, अगेन ये फंक्शन ऑफ सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये पार्शियल की बजाय टोटल डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए ये मैंने चेन रूल लगाया, ये एफ ट्रिपल प्राइम बन गया, ये डी ईटा ओवर डी वाई 1 ओवर ए होता है, आपको पता ही है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था। तो ये आ गया बी एक्स ओवर ए स्क्वायर एफ ट्रिपल प्राइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब अगेन आपको इस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसे फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू गेट द सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई अब आप डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन बी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये फिर वही बात चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा कर और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 13 बन गई। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये मैंने सारा स्टफ, ये सारी वैल्यूज़ ये मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहा हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 6 को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, वो जो पार्शियल 2 और पार्शियल एक्स किया था और साथ में एक्सप्रेशन था मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये देखिए इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, इसकी वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू भी पुट हो जाएगी और ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये सब कुछ पुट करने के बाद वेयर आई रीच, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ और ऑब्वियसली योर वी की वैल्यूज़ भी मैंने पुट करनी है। अब देखिए यहाँ पर फर्दर ये इस ए से ये ए स्क्वायर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स ओवर ए कॉमन लेफ्ट हैंड साइड से निकल रहा है, मैंने निकाल लिया, और राइट हैंड साइड पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने ये किया कि इस क्वांटिटी को मैं उस तरफ ले गया, तो ये मेरे पास आ गया, कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। और आप इससे फेमिलियर ही हैं, एक ये न्यू इज इक्वल टू म्यू ओवर ए, ये इसको डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर बी ओवर न्यू, इसे आर ई से मैंने नोट किया, इट इज़ कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? रेनॉल्ड्स नंबर। आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपने नेट पर देखना है रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, और ये आता है समथिंग लाइक, ये बेसिकली रेशो होता है रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस। ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन आपने देखनी, कोई लंबा चौड़ा इस पर कोई आर्टिकल ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस 2 लाइनों की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कहीं से भी आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर मेरे पास ये मैंने इक्वेशन स्टार 1, इसे स्टार 1 का नाम दिया। अब देखिए स्टार 1 इक्वेशन में एफ का फोर्थ डेरिवेटिव है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। तो ये आपके पास एक नॉन लीनियर, देखिए आपने ODE बन गई, देखिए PDE ख़त्म हो गई, यू गॉट एन OD। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, समहाउ सॉल्व करें, उस सोल्यूशन पे भी अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इन्हें सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट एफ। आप इसे सॉल्व करेंगे एफ निकलेगा ना, और एफ को डिफरेंशिएट करके एफ डैश निकल आएगा। तो ये एफ और एफ डैश को यूज़ करेंगे, जो आपने देखा था यू और वी के फार्मूलाज क्या थे, u इज़ इक्वल टू सॉरी u इज़ इक्वल टू ये देखिए
u इज इक्वल टू बी एक्स एफ डैश ईटा, यानी इसमें हमें अगर एफ और एफ डैश फाइंड आउट हो जाए तो यू और वी निकल आएंगे, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है अगर इक्वेशन स्टार वन को हम सॉल्व कर लें सम हाउ, तो वी विल इफ़ वी सॉल्व इक्वेशन स्टार वन तो वी विल बी एबल टू फाइंड यू एंड वी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलोसिटी, हमने एक ऐसी इक्वेशन स्टार वन इज एन इक्वेशन कि इसको सॉल्व करें तो यू और वी यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम आगे थोड़ा वर्क करेंगे हीट इक्वेशन पे, यानी जैसे हमने स्टार वन इक्वेशन वेलोसिटी के लिए निकाली, इस तरह से हम हीट इक्वेशन फाइंड आउट करें। लेकिन अगर आपको याद पड़ता हो तो वो थीटा का फार्मूला क्या था, थीटा वाज इक्वल टू टी माइनस टी टू और टी वन माइनस टी टू, तो वहाँ से मैंने टी का वैल्यू निकाल दिया और ये मैंने टी वन माइनस टी टू को मैंने डेल्टा टी का नाम दिया, सिर्फ आसानी के लिए कि मुझे कैलकुलेशन में बार बार टी वन माइनस टी टू ना लिखना पड़े। अब देखिए मुझे अगेन टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव भी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव भी चाहिए, उनके सेकंड डेरिवेटिव्स भी चाहिए, तो मैं पार्शियल बी टी और पार्शियल एक्स निकाल रहा हूँ। देखिए मैंने अलग अलग कर दिया। डेल्टा टी वाज डेल्टा टी इज ए कांस्टेंट एंड थीटा वाज अ फंक्शन ऑफ ईटा एंड अगेन ईटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0 हो गया। एंड टी टू वाज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो ऐसे ही 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ पार्शियल टी और पार्शियल एक्स 0 और इसका सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर? तो अब जैसे मैंने इसका पार्शियल टी और पार्शियल एक्स निकाला, पार्शियल टी और पार्शियल वाई निकालूंगा, ये मैंने निकाला। अगेन थीटा डेल्टा टी बाहर आ गया, थीटा वाज द फंक्शन ऑफ ईटा एंड मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मुझे अगेन चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये पार्शियल टी टू और पार्शियल वाई वैसे ही 0 हो गया है बिकॉज टी टू वाज अ कांस्टेंट। मैंने ये चेन रूल लगाया, देखिए डीटा ओवर डी वाई 1 ओवर ए, अगेन दिस बिकेम थीटा डैश ऑफ ईटा, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई का। अब मुझे पार्शियल टू टी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर निकालना है, यानी इसका मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दूँगा। देखिए डेल्टा टी और डेल्टा ए कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ गए एंड अगेन वी हैड थीटा डैश ऑफ ईटा एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना था। मैंने फिर चेन रूल लगाया, इट बिकेम थीटा डबल प्राइम ऑफ ईटा और ये 1 ओवर ए उस तरह से आ गया। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डेल्टा टी ओवर ए स्क्वायर टाइम्स इनटू थीटा डबल प्राइम। ठीक है, अब ये सारा स्टफ मैं इक्वेशन हीट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। हीट इक्वेशन ये थी ना, यू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू के नॉट ओवर ओ सी पी डेल स्क्वायर टी। तो मैं उस इक्वेशन में ये सारा स्टफ, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था मैथमेटिकल मॉडल में उस इक्वेशन को, उसमें सारा स्टफ यू वी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई, ये सेकंड डेरिवेटिव्स, इन सब की वैल्यूज पुट की, तो ये देखें मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इनके ये पार्शियल टी और पार्शियल एक्स के 0 होने की वजह से ये फैक्टर ख़त्म और उसके सेकंड डेरिवेटिव के 0 होने की वजह से ये एक्सप्रेशन भी ख़त्म। तो मेरे पास यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ। अब अगेन मैंने थीटा डबल प्राइम ऑफ ईटा का कोफिशिएंट मैंने 1 बनाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा स्टफ उस साइड पे ले जाएंगे, थोड़ा एलिमेंट्री सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास ये कुछ बन गया। अब नाउ ये व्हाट इज़ दिस होल क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के लिए मैंने शायद यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा। एक नंबर होता है प्रांडल नंबर, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ नंबर, प्रांडल नंबर भी एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। प्रांडल इज इक्वल टू म्यू सी पी ओवर के नॉट। देखिए अगर आप प्रांडल नंबर को रेनॉल्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेनॉल्ड की डेफिनेशन पहले आई हुई है, तो यही एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। ठीक है, ये ज़रा करके देखिए, ये एक्सप्रेशन आएगा, तो यानी इट मीन्स कि मैं इस एक्सप्रेशन की जगह पर पी आर इंटू आर ई लिख सकता हूँ, इसको इस तरफ लेके आंसर 0। तो ये इसका मतलब है ये इक्वेशन स्टार 2 आपके पास आ गई। ठीक है, स्टार 2 इक्वेशन। तो देखिए आपने इक्वेशन स्टार 1 और स्टार 2 दोनों फाइंड आउट कर ली। एक स्टार 1 की हेल्प से हम एफ और एफ प्राइम निकालेंगे विच विल बी सॉल्व, विच विल बी यूज टू फाइंड यू एंड वी, और स्टार 2 की हेल्प से हम थीटा निकालेंगे
और थीटा की हेल्प से, थीटा इज़ बेसिकली डायमेंशनलेस टेम्परेचर, थीटा की हेल्प से हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि आज उस ट्रांसफॉर्मेशन को सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैं मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी दे रहा हूँ, उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने ऐसी दो PDEs स्टार 1 और स्टार 2 निकालनी कि ODEs स्टार 1 एंड स्टार 2 निकालनी कि अगर उन्हें सॉल्व करें तो आपके पास वेलोसिटी टेम्परेचर प्रोफाइल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक होगी ना बात? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर भी आसान लगा होगा। आपने सिर्फ ये करना है, हाँ इम्पॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं नोट्स के लिए। देखिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं और इसमें कैलकुलेशन भी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये कोई मसला नहीं होना चाहिए नोट्स बनाने। अच्छा, अब ये एक असाइनमेंट है, आपको याद पड़ता हो पिछले लेक्चर में मैंने शायद ये आपको असाइनमेंट दी थी कि आप इन दो टर्म्स यहाँ से प्रेशर टर्म को एलिमिनेट कर दें। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जैसे हमारे पास बनी थी, इक्वेशन नंबर 6 टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने ये करना है कि प्रेशर को एलिमिनेट किया और बाकी का ये इक्वेशन आपके सामने है। और इक्वेशन नंबर 7 वो जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन थी उसमें ये भी शामिल कर लें, फाई इज इक्वल टू दिस, ये शामिल करें। तो इस मॉडल को जैसे आपके पास स्टार 1 स्टार 2 इक्वेशंस बनी थी, अब आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगे। ये स्टार 1 टाइप की इक्वेशन है, ये हीट स्टार 2 टाइप की इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन भी, ये जी वाली इक्वेशन बनेगी। ये फाई वाली जो नई PDE आपके सामने है, इसको अगर आप इसमें ये फाई की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ मैंने C1 C2 C3 इन सब की वैल्यूज पुट कर दी। तो देखें असाइनमेंट में मैंने आपको बता दिया, गवर्निंग इक्वेशन बता दी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके सामने, और जो आंसर आएगा वो भी मैंने आपको बता दी कि ये आंसर आएगा। ये आपके आज की लेक्चर की असाइनमेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।